हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अवनीश यादव और YouTube के चैनल अर्श एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। मैं कल पढ़ाया था रीजनिंग का चैप्टर एनालॉगी श्रृंखला हम लोग यानी पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कल एक क्लास किया था। हमने बताया था कि एनालॉगी में कुल मिला के 4 प्रकार के यानी क्या होते हैं क्वेश्चंस बनते हैं। उनमें से हम एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे थे नंबर एनालॉगी का। नंबर एनालॉगी में हम लोग पढ़ रहे थे कि वर्ग पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, उसको हमने समझाया भी था, ठीक है ना। तो उसी के बाद आज हमने कुछ प्रैक्टिस यानी सवाल दिया है जिसे आपको क्या है करवाएंगे हम, और आप खुद भी करने का प्रयास करिएगा। पहला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 36:27 समानुपात 196 अनुपात में क्या है। आपको दे रखा है कि 36 को 27 बनाया गया है, 36 को 27 बनाया गया है, वैसे 196 को क्या बनाया जाएगा। मतलब जैसे 36 बना है 27 का अनुपात रिलेशन जैसे है, वैसे ही 196 का अनुपात किसके साथ रिलेशन बनाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं भैया 36 का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे अंक को देखकर या संख्या को देखकर भी पता चल जाएगा कि करना क्या है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा है यहाँ पे 36 लिखा है, सभी के दिमाग में एक चीज़ें गया है, तो 36 लिखा है इसके यानी इसका मतलब है आपके दिमाग में ये गया, ये किसी का सर स्क्वायर है, ये किसी का क्या है स्क्वायर है। 27 भी क्या होगा स्क्वायर है या कुछ भी होगा, यानी 36 स्क्वायर है नहीं है तो घन है किसी का, कुछ भी है कि नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पे करें फिर 27 क्या है फिर 196, तो हमको क्या करना है इन्हीं के आगे रिलेशन क्या करना है बनाना है। तो 36 का हम कैसे आया, 36 यहाँ पे आया कैसे भैया, हम देख रहे हैं 6 का क्या दे रखा है स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है 3 का क्या दे रखा है क्यूब दे रखा है। हमें समझ में आ रहा है कि ये 6 का स्क्वायर है 36, फिर ये 3 का क्यूब है 27। आया कि नहीं। अच्छा आया कहाँ से, हम ये देख रहे हैं 6 का क्या कर दिया गया है आधा कर दिया गया है, 6 को 2 से भाग कर दिया गया है, आ गया है 3, तो 3 का क्यूब कर दिया गया। वैसे यहाँ पे क्या दे रखा है 12 क्या है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 आएगा, हाँ या ना। तो आ जाएगा 196। अब 14 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब इसी 7 का क्या कर देंगे आप क्यूब कर देंगे। जब 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49 7 343। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 343। डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने कहा है, इसीलिए आपको कल हमने क्या पढ़ाया था, कुछ ये भी बताया था कि आपको स्क्वायर कहाँ तक याद करने हैं। स्क्वायर कहाँ तक याद आपको करने हैं, कम से कम स्क्वायर 30 तक 50 तक, जहाँ तक आप याद करेंगे, जितना आप याद करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा था घन कम से कम आप कहाँ तक याद करें 30 तक घन या 20 तक आप घन याद करें। टेबल भी आपको कहाँ तक आना चाहिए 20 तक आना चाहिए, ठीक है ना 20 तक। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है 11:1331 समानुपात में 12 क्या, इसे कैसे करेंगे। अच्छा ये बताइए, आपको वहाँ पे देखकर ही तो सॉल्व करना है भाई। किसी का दिमाग कितना तेज होता है वो देखकर ही बता देगा कि भैया जब आपको पता होगा घन है, पता होगा स्क्वायर है, तो आप देखकर इन्हीं संख्या नहीं बता देंगे कि वर्ग है कि यानी घन है। जैसे 11 बना दिया है 1331, तो कैसे बनाया है घन है, यानी 1331 किसका यानी घन है, किसका घन है भैया, यानी 11 का घन है। इसका मतलब है 11 को 131 बनाया गया है, तो 11 का क्या कर दिया गया है क्यूब कर दिया गया है, तभी तो 1331 आया है कि नहीं आया है। 11 ग्राम में 121 ग्राम में 1331। वैसे ही हम 12 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, और 12 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1728। कितना हो जाएगा 1728। भाई 11 का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो 1331 आ गया, और 12 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1728। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन आपका, ठीक है ना। यहाँ पे तीसरा अगर क्वेश्चंस करें तो 3:30 बना दे रखा है, और समानुपात में 7 क्या। तो आप देखकर ये बताइए भाई, ऐसा भी तो आप तरीका लगा सकते हैं ना। देखिए आपके दिमाग वहाँ पे जब परीक्षा में जाएंगे तो क्या पता होगा आपको 100% कि भैया ये किसका दे रखा है, वर्ग का दे रखा है। तो वहाँ पे हम अपना लॉजिक अलग अलग लगाएंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जाएगा कि 3 में हम 10 से गुणा कर दे रहे हैं, 3 दहम्मा 30, फिर 7 में भी 10 से गुणा कर दीजिए, 7 दहम्मा 70। तो ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन में है ये नहीं है,
इसका मतलब क्या करेंगे, फिर हमारे दिमाग में जाएगा ये संख्या इतनी ज़्यादा बड़ी है, पूछिए ना भैया। देखिए 3 का 10 में गुणा करेंगे, 7 में 10 से गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ना। इसका मतलब या जब संख्या बहुत बड़ी आ जाए या तो वर्ग किया होगा या तो घन करके ही बनाया होगा। तो यहाँ पे हम 3 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 में क्या कर दिया है, 3 जोड़ दिया, मतलब यही संख्या क्या कर दिया है, पुनः जोड़ दिया है। हमने कहा 3 का क्या करेंगे, क्यूब करके फिर वही संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना भैया। तो हमने 3 का क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है, प्लस फिर 3 संख्या वही जोड़ दिया, यही संख्या जिसका क्यूब किया वही संख्या हमने जोड़ दिया है। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देख रहा है भैया, 7। उसी तरीके 7 को हमने सॉल्व किया तो 7 का क्यूब करेंगे, 7 सता 49 सत्ता 343, और 343 में अगर हम 7 जोड़ देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 350। यानी आपका आंसर कौन होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है ना भैया, आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चलिए आगे ध्यान से देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पे 132 से क्या बन गया है, 11। हमने एक चीज़ आपको बताया था कि कभी क्या होगा, छोटी संख्या से बड़ी बना देगा, कभी बड़ी संख्या से क्या बना देगा, छोटी संख्या। हम लोग बचपन में ही पढ़ते हैं छोटी संख्या। देखो बचपन में आपको बताया गया 11 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन 132 को भाग देने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि पता ही नहीं वो संख्या कौन सी है। जब अगर आपको निश्चित वो संख्या पता हो जाए कि है कौन सा, तब भाग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम भाग देंगे या वर्ग करेंगे। अच्छा बताएंगे 11 से क्या बनाया, यानी 11 से 132 बनाइए, कैसे बनाना होगा, कैसे? अच्छा एक बार, हाँ भैया 12 से गुणा किया गया है। देखिए 11 में 12 से गुणा कर दिए तो कितना आ गया है, 132 आया है, हाँ या ना। इसका मतलब है इससे एक संख्या क्या कर दिया गया होगा, बढ़ा दिया गया होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे 15 है भाई, आप देख लीजिए 15 में क्या कर देंगे, 16 एक संख्या बढ़ा के क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 16 पंजे 80 और 16 एक कम 16 8 कितना हो जाएगा, 240। आ गया ना भैया, आया कि नहीं 240? आपने ऐसे किया, ये भैया कहने का तात्पर्य ही वर्ग वाला है। जब आपको एक संख्या दे और तुरंत एक संख्या बढ़ा के मल्टीप्लाई कराए ना, वो वर्ग प्लस ही वाला है, वर्ग करके कुछ जोड़ने ही वाला है। कैसे, ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने 15 गुणे 16 लिखा है, तो 15 गुणे 16 का मतलब क्या है बताएंगे। 16 को क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस क्या लिख सकते हैं, 1। 15 का यानी 15 में गुणा करेंगे, 15 का स्क्वायर, फिर 15 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा। आया कि नहीं वर्ग वाला? इसका मतलब क्या कहना चाहता है, 15 का ही स्क्वायर करके क्या जोड़ा है। इसमें भी तो आप वही लॉजिक लगाए ना भाई, 11 का स्क्वायर कर दीजिए, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 121। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, फिर वही 11 संख्या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 132। फिर वैसे ही 15 का स्क्वायर करेंगे और 15 वही संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अच्छा इससे देख लीजिए, 15 का स्क्वायर करने पर 15 जोड़ते तो 224 ना आता, इसलिए आंसर ये नहीं है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भैया क्या दे रखा है, 29 से बनाया गया है 800 यानी 38, फिर 14 से क्या बनेगा। अच्छा 29 का आप एक बार स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 29 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, हमने डायरेक्ट आपको बताया था 29 का स्क्वायर कैसे करेंगे। 9 9 81, 9 दूनी 18 दूनी 36 8 44, 2 दूनी 4 भाई 4 4 8 कि 4 2 6। फिर से ध्यान से देखेंगे, 9 9 81, 8 से 41, चलिए 841। लेकिन यहाँ पे दिया कितना है, यानी 3 क्या कर दिया है, माइनस, तो कितना हो जाएगा 838। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि एक कांस्टेंट वैल्यू है वो 3 है, जिसको घटाकर हमने क्या किया है, लाया है 838। तो वैसे ही 14 का हम क्या करेंगे, क्यूब कर यानी 14 का स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें से 3 घटा देंगे तो 196 आ जाएगा। 14 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे हम 14 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 196 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 193 होगा। यही आपका क्या होगा आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। इस ऑप्शन का जो यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा सही, वो तीसरा वाला होगा, सी वाला होगा।
अच्छा, आप ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन करिए। किसी के दिमाग में आ रहा है देखने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद आता है कि नहीं आता है कि हाँ हमको कहाँ तक चलना है। जैसे दे रखा है 64 यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है 512, 64 दिमाग में देख कर आ गया है। ये सर 8 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो श्योर सी बात है 512 भी कुछ ना कुछ होगा। ये 8 का क्या है? क्यूब है। देखकर तुरंत पता हो जाना चाहिए कि 8 का स्क्वायर करेंगे 8 आई 64, 8 का क्यूब करेंगे 8 आई 64, 8 का गुणा 8 में करेंगे 64, फिर गुणा 8 में करेंगे तो कितना होगा? 512। इसका मतलब एक ही संख्या का स्क्वायर उसके बाद एक ही संख्या का क्या कर दिया है? क्यूब कर दिया है। तो अच्छा बताएंगे 81 आया है, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आया, लेकिन 9 का क्यूब करने पर क्या यानी 1000 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है ना? तो नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो गया? अच्छा, हम 11 है, यहाँ पे 121 है, 11 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे 11 ग्राम में 121, और 11 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1331। यानी इसका मतलब आपका आंसर क्या है? बी वाला आंसर है आपका, ठीक है ना? अच्छा, 1728 किसका क्यूब है? भैया अभी तो हमने बताया था 1728 किसका क्यूब है? 12 का, लेकिन ये किसका स्क्वायर है? 11 का। तो यानी इसका आंसर ये भी क्या होगा? नहीं होगा। अभी आपको ये इजी लगने लगे हैं, लेकिन जब हम पूरा मर्ज कर देंगे कि वर्ग वाला, जोड़ वाला, गुणा वाला, भाग वाला और तर्क लगा के करने वाला, तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप एनालॉजी में सोच भी नहीं सकते कितने क्वेश्चन बनते हैं। लोग 4 में या 20 में यानी क्या कर देते हैं, निपटा के छोड़ दें, अलग बात है, लेकिन इसमें 4 टाइप बनते हैं, चारों में अलग अलग टाइप बनते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो कम से कम मैक्सिमम अगर आप देखेंगे, मिनिमम की बात कर रहे हैं कि मिनिमम आपको कम से कम हम 200 पढ़ाएंगे, मैक्सिमम आप चाहे जितना क्या कर सकें पढ़ सकें, मिनिमम 200 क्वेश्चन सभी को मिला के। यहाँ पे दे रखा है 23 और यहाँ पे कितना दे रखा है? 529। 23 अनुपात 529 समानुपात में 19 अनुपात क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा है। तो 23 से 529 बना कैसे है आप ये बताएंगे? स्क्वायर करके बना है। इसका मतलब है 23 का क्या कर दिया गया है? स्क्वायर कर दिया गया है, तभी तो आया है 529। तो वैसे यहाँ पर भी क्या करेंगे? 19 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, और 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 361। तो बहुत सवाल बहुत ईजी भी आपको मिलेंगे, बहुत है यानी बहुत सरल भी मिलेंगे। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया भैया, यानी ऑप्शन हमने गड़बड़ कर दिया कहीं पे। यहीं पे क्या कर देंगे? 361, ठीक है ना? आप सही कर लेंगे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? हम जानते हैं 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बाबू? 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36। अच्छा, 6 का एक बार क्यूब कर देंगे, 6 का क्यूब कर दीजिएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216। सभी को जोड़ दीजिए, 6 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 12, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 1 कितना हो जाएगा? 5, उसके बाद कितना होगा? 252। यही तो दिया है ना? इसका मतलब है एक बार क्यूब कर दिया है, दूसरी बार क्या किया है? स्क्वायर करके बना दिया है। तो कितना हो जाएगा? 252। इसका मतलब हमको इससे भी तो वैसे ही सॉल्व करना है। कैसे करना है? 5 का क्यूब कर देंगे, फिर 5 का स्क्वायर, तो 5 25 पंजे 125, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 5 25, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 आ जाएगा ना भैया? 150 क्वेश्चन आया, यानी 150 आंसर आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? अब हम क्या करेंगे? इसके बाद से क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना? आगे हम क्वेश्चंस मिटा दे रहे हैं, फिर बता रहे हैं। चलिए भैया, हम लोगों ने 8 नंबर तक क्वेश्चंस कर लिया था ना। अब क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे? 9 नंबर से करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस क्या दे रखा है यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा। 256 अनुपाते 290 समानुपात में 961 अनुपाते क्या? तो इसे आप कैसे करेंगे भैया? 256 कहाँ से आया है? 290 कहाँ से आया है? 9 से 61 कहाँ से आया? ये आप बताएंगे। देखिए 256 आपके दिमाग में जाते ही, देखो 256 लिखा है तो आपके दिमाग में तुरंत बस जाएगा भैया ये 16 का क्या है? स्क्वायर है कि नहीं है? 16 का ये स्क्वायर है कि नहीं है? भाई ये 256 है वो किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। 16 16 में 256, 15 15 में 225, 14 का 14 में स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा। अच्छा, ये क्या होगा? आपके दिमाग में ये चीज़ें जानी चाहिए। सर ये स्क्वायर से थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। अरे हाँ या ना? कितना होगा भैया? 289 होता है, यही तो होता है 17 17 में, हाँ या ना? तो 289 से कितना ज़्यादा है? 1 ही ना ज़्यादा है।
तो इसका मतलब है 17 के स्क्वायर में क्या कर दिया है, 1 जोड़ दिया है, तो मतलब 16 के जस्ट बाद क्या आता है, 17 आता है। अच्छा 961 किसका स्क्वायर होगा, 961 किसका स्क्वायर होगा, आप ध्यान से देखेंगे ये स्क्वायर है किसका, 29 का स्क्वायर है, 29 का क्या है, स्क्वायर है। अच्छा जस्ट इसके एक बाद चलेंगे तो 30 का स्क्वायर करेंगे, अरे हाँ या ना, 16 के जस्ट बाद क्या आएगा 17 और 29 के जस्ट बाद क्या आएगा 30, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 900 आएगा। क्या आंसर 900 में 1 जोड़ देंगे वही आएगा। अच्छा ये बढ़िया भैया, ये 31 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 31 का, मतलब ये 31 का स्क्वायर है। 31 का स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे, हमने बताया ना 31 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 त्रिका 961 आ गया, है कि नहीं है। 31 का स्क्वायर है, तो 31 का स्क्वायर है तो जस्ट इसके बाद क्या होगा, 32 के स्क्वायर में से प्लस क्या कर देंगे 1, तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1024, 1024 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 1025, यानी सी वाला क्या होगा। हमने अगर गलत वर्ग किया तो आंसर भी मैच नहीं करेगा ना, मिसमैच हो जाएगा। चलिए ये वाला कैसे आया है, ये इंपॉर्टेंट भैया सवाल। 6 से 180 बना है, 6 से 180 बना है, फिर उसके बाद क्या बना है। अच्छा 6 का हम एक बार क्यूब कर दें तो एक बार देखिएगा, 6 का क्यूब करें तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, 6 का 216। अच्छा इसमें से क्या करें, क्या कर दें कि यानी 180 आ जाए, भाई किससे गुणा कर दें। अच्छा हमने 36 क्या कर दिया, घटा दिया भैया, घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 6 में से 6 गेन 0, 11 में से 3 गेन 8 और क्या हो जाएगा 180। हाँ या ना, आया कि नहीं आया। तो हम इसी को इस तरीके से भी करेंगे, देखिए क्या आंसर आता है कि नहीं आता है। तो 5 का क्यूब कर देंगे, 5 25 पंजे 125 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 150 आना चाहिए, लेकिन भैया क्या इसमें ऑप्शन दे रखा है, अच्छा माइनस किए हैं, अच्छा माइनस किए, तो माइनस भी करने पर कितना आ गया है 100, तो क्या 100 आंसर आया है। अच्छा एक लोग कह रहे हैं भैया कि आप क्या कर दीजिए सर, इसमें 30 से गुणा कर दीजिए। वेरी गुड भैया, हम आपकी बात को भी मान रहे हैं। तो 6 का 30 में गुणा कर रहे हैं 180, 5 में 3 से गुणा करेंगे 150, क्या ऑप्शन मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। वेरी गुड, आपके अनुसार आंसर क्या है, यानी ये है। लेकिन अगर हम कह दें भैया 6 का स्क्वायर किए हैं, कितना आया है 6 छंग 36, भैया 6 का स्क्वायर किए हैं तो कितना आया है 36 आया है ना, यही तो आया, 6 का स्क्वायर करने पर 6 छंग 36 आ गया। अच्छा 12 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, 6 4 10, 4 3 7 1 8 और कितना हो जाएगा 180, आया कि नहीं आया। इसका मतलब हमने क्या किया है, पहले तो 6 का स्क्वायर किया है, फिर जितना भी यानी ये अंक दिया इसी का 2 गुना, 2 का मतलब है 12 का स्क्वायर, अरे हाँ या ना। फिर हमने क्या किया भैया, हमने कहा है कि इसका हम स्क्वायर करेंगे पंचम, फिर 5 का कई गुना 2 गुना 10 का स्क्वायर, तो पंचम 25 10 अम्मा, तो अब आंसर कितना आ गया। अब आपके लिए एक प्रॉब्लम है कि सर हम करें कौन सा आंसर, मतलब 125 करें या 150। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, हम पढ़ रहे हैं अभी जो क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, वर्ग पर आधारित, इसलिए हमारा वर्ग वाला आंसर क्या है सही। लेकिन जब परीक्षा में आ जाएगा तो दोनों ऑप्शन में से कोई क्या होगा, एक ही ऑप्शन क्या होगा। अगर मान के चलिए दोनों आंसर सर हैं, तब कैसे करेंगे, तब हमारा जो बेसिक होगा कि मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइम संख्या देखेंगे, अभाज्य संख्या से क्या कहीं से कनेक्ट है, क्या ये अभाज्य संख्या से ये दोनों कहीं कनेक्ट हैं। अगर अभाज्य संख्या से है तो वो आंसर होगा, नहीं अभाज्य संख्या से कनेक्ट है तो हमने क्या कहा था, वर्ग वाला या कौन सा होगा आंसर, घन वाला। तो इस समय कौन सा आंसर है, वर्ग वाला। अच्छा मान के चलिए हमने कहा, देखो प्रीफरेंस में हमने कहा सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम नंबर को जोड़ा होगा, प्राइम नंबर को घटाया होगा, प्राइम नंबर से गुणा किया होगा, प्राइम नंबर से भाग किया होगा, या प्राइम नंबर का स्क्वायर करके जोड़ा और घटाया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हम उसे पहला प्रेफरेंस देंगे। दूसरा प्रेफरेंस किसे देंगे, वर्ग को या किसको देंगे, घन को। वर्ग को देंगे या तो किसको देंगे, घन को, या तो वर्ग किया होगा या तो क्या किया होगा, घन। तो भैया पहला प्रेफरेंस हमारा फेल हो गया था, इसमें कोई भी प्राइम नंबर का ना तो वर्ग किया है ना तो यानी कुछ भी किया नहीं है। किया क्या है भैया, दूसरा वाले वर्ग या घन, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा,
समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? तो प्रीफरेंस ऐसे हम देंगे, ठीक है कि नहीं है, कि कौन सबसे पहले प्राथमिकता हम किसको देंगे पहले। तो अब ध्यान से देखेंगे 150 क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे 150 नहीं होगा भैया, लेकिन यही ऐसा होता है जब हम लोग परीक्षा में बैठते हैं तो 2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं भैया। ऐसे 2 स्टूडेंट का मतलब है, मान के चलिए कुल आंसर इसका जवाब देने वाले, मतलब है भाई सही आंसर जवाब देंगे, जो सही जवाब देने वालों लोगों का अगर प्रतिशत क्या है 100 अगर हमने मान लिया है, उनमें से कुछ मतलब कुछ जितने लोगों ने जवाब दिया है, अगर जवाब 100 लोगों ने दिया होगा तो क्या 100 लोगों में से सभी ने 125 जवाब दिया होगा? नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे 150 भी जवाब दिए होंगे। किसकी तरीके से? आप लोगों की तरीके से कि सर 30 में क्या करा, 30 का गुणा करा दिए। तो भैया हमने क्या किया, 6 का 30 में गुणा कराया 180 आया, 5 का 30 में गुणा कराया कितना आ गया 150 आया, आंसर सही है। लेकिन भैया हम पहले प्रीफरेंस देंगे किसको? प्राइम नंबर को। नहीं आया है तो वर्ग को, तो इसमें वर्ग तो आया है ना, तो वर्ग वाला लॉजिक सही, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा सही? 125। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन दे रखा है 7 से 42 कैसे बना है। आपके दिमाग में आएगा सर 7 का गुणा किस में कर देंगे? 6 में। 7 का गुणा किस में कर, देखो हम आपका हारे अभी ये पढ़ा नहीं रहे, जब पढ़ाएंगे तो वो भी बता देंगे। 7 छंग 42, फिर 8 छक्का 108, अरे हाँ ना, है कि नहीं है? तो भैया क्या होगा, 18 छक्का जो भी होगा, 6 8 48, अच्छा 1 कम 6 6 4 10, 108 है। अच्छा क्या 108 कहीं पर ऑप्शन है? ऑप्शन में तो क्या भैया 108 ही नहीं है, इससे दूर दूर का नाता ही नहीं दिख रहा है हम लोगों से। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, 7 49, फिर यही 7 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आ गया ना, मतलब उसी संख्या का स्क्वायर करके वही संख्या हमने क्या किया है, घटा दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, और इसमें यही संख्या 18 घटा दे रहे हैं। 14 से 8 गन कितना हो जाएगा 6, और बचा 1, 1 में से 1 गन 0, यहाँ पे बचा कितना 306। आपका आंसर 306 आया है कि नहीं आया है? तो भैया हम लॉजिक सब लगा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ना आंसर कैसा आ रहा है भैया। तो इसीलिए हमने आपको पढ़ा, जब जिस दिन क्लास स्टार्ट किया था उसी दिन बताया था। एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो विकल्प पर क्या होता है, यानी आधारित होता है। मतलब आप विकल्प देखकर ही आंसर क्या करेंगे, टिक करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अगर विकल्प नहीं है तो हम अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं भैया, हम अपने अनुसार कुछ भी, एक का सेट कर दीजिए, बाकी अगले का हम सेट करके आंसर क्या करेंगे, ला देंगे। अरे आंसर आ भी जाएगा भाई, ऐसा नहीं है। इसीलिए क्या होता है, अगर हम कहते हैं एनालॉजी किस पर डिपेंड होता है, ऑप्शन पर ही होता है डिपेंड, ये क्वेश्चंस। अच्छा 4 का 69 कैसे किया है, 4 का 69 कैसे किया है? तो हमने कहा भाई 4 का क्या कर दिया गया है, क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64, फिर क्या कर दिया है 5, इसमें क्या कर दिया है, इसका मतलब इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ा है 5, कांस्टेंट वैल्यू 5 जोड़ा है ना, तो यही हूबहू स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होना चाहिए। मतलब 11 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, तो 11 ग्राम में 121 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126। अच्छा सॉरी, क्यूब करना है भैया, सॉरी हम कर दे रहे हैं क्यूब ना। 11 का क्यूब किया कितना आया है 1331 और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 1336। तो आपका आंसर क्या होगा, समझ में आ रहा है कुछ भैया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ये वाला क्वेश्चंस 1 2 3 4 क्वेश्चंस और हैं आज के दिन का, ठीक है ना। चलिए 8 अनुपाते 576, फिर क्या दे रखा है 4 अनुपाते क्या। अच्छा हमने कहा कि 8 से 576 होना, 8 से 576 का होना क्या आपको दर्शाता है जोड़ होगा, गुणा होगा, और गुणा होगा तो बहुत बड़ी संख्या में होगा, या तो वर्ग होगा या तो क्या होगा घन होगा। तो हमने कहा है 8 का क्यूब कर देंगे, अभी हमने 8 का क्यूब किया था, 8 आई 64 अट्ठे 512, फिर 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 आई 64, 4 2 कितना हो जाएगा 6 यानी क्या होगा 6 के साथ 576। आ गया कि नहीं आ गया? ये आपके दिमाग में देखते ही बैठ जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं, किसी से गुणा तुरंत मत करने लगिएगा। फिर 4 का हम क्या करेंगे क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64, फिर हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 चौके 16, तो 6 4 10, 6 7 1 8। तो आपका आंसर कितना है, समझ में आ रहा है भैया? देख कर तुरंत बैठना चाहिए कि ये पूछना क्या चाह रहा है।
अच्छा, जब आप कभी परीक्षा में जाएंगे 11 और 265 दिखा तो आप गुणा कराना चालू करेंगे? अच्छा, क्या आप जोड़ना सबसे पहले चालू करेंगे? क्या आप ये बताएंगे, क्या जोड़ना चालू करेंगे? नहीं भैया, जोड़ना नहीं चालू करेंगे। क्या आप गुणा करना यानी घटाना चालू करेंगे? नहीं। तो जो जोड़ और घटाना स्टार्टिंग कर दिया इस वाले क्वेश्चंस में, जान लो उसने एनालॉजी सही से नहीं पढ़ा है। हाँ, एक बार कोई स्टूडेंट गुणा कर देता तब हम समझ में आता कि हाँ वो गुणा करके बनाया है, सही है, मान ले रहे हैं कि गुणा कर दिया। यानी कभी कभी गुणा वो वर्ग में आ जाता है ना, जैसे हमने क्या किया, 11 में एक क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 12 हो गया, दोनों का गुणा कर दिया तो कितना आ जाता है, 132। तो हम समझ सकते हैं। लेकिन आप अगर जोड़ घटाना इसमें लगाएंगे तो नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले 11 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121। फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं भैया, ध्यान से देखेंगे, एक हम जोड़ दे रहे हैं, 11 में एक जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12। 11 में हम क्या कर दे रहे हैं, एक जोड़ दे रहे हैं तो कितना बन गया, 12। 11 में एक जोड़ दे रहे हैं तो कितना बन गया, 12। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 265। आ गया कि नहीं आ गया? अब हम इसे ऐसे करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 20 में एक जोड़ देंगे 21 तो 400, ये हो जाएगा 441, ये कुल मिला के। तो आपका आंसर क्या है? ठीक है कि नहीं है? अच्छा, ये वाला कैसे आया? ये हमने कल रिपीट क्वेश्चन दे रखा है। रिपीटेड का मतलब है कल क्वेश्चन जब समझा रहे थे तो यही हूबहू क्वेश्चन हमने दिया था, ठीक है ना। बस आपके विकल्प पे इधर उधर हो गए होंगे, ठीक है ना। हमने कहा विकल्प मायने नहीं रखता, आपका क्वेश्चन मायने रखता है। विकल्प हमने अपने से बनाया है, हमको भैया विकल्प नहीं याद करना है ना, तो हमको सवाल याद करना है, हमको कॉन्सेप्ट याद करना है। कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। हमने कहा है सबसे पहले 3 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो 27 आ गया। हमने कहा इसका 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 54, और 54 में 3 से क्या कर देंगे, मतलब 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। तो भैया इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाएगा क्या? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर जाएगा। अगर एक बार पढ़े हैं तो कभी नहीं जाएगा। आप अगर इस पर क्या किए हैं, यानी प्रैक्टिस किए हैं, तो आपका यानी दिमाग तुरंत दौड़ेगा, नहीं किए हैं तो नहीं दौड़ेगा। 7 का क्या करेंगे भाई, इसी तरीके से 7 का क्यूब कर देंगे, फिर तो 343 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा तो 686 हो जाएगा। माइनस में क्या करेंगे, 7 तो कितना हो जाएगा, 679। तो आपका आंसर क्या होगा? क्या कल भी यही आंसर आया था? यही आंसर आएगा। 23 का 527 कैसे हुआ है, आप बता दीजिएगा। स्क्वायर कर दिया है। हम जानते हैं कि 23 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 500 क्या होता है, 29। लेकिन इनमें 2 क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो वैसे 19 का यानी क्या होगा स्क्वायर, 361। उनमें से क्या कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 एक कांस्टेंट वैल्यू को माइनस कर रहा है। कहीं इसका रूल नहीं लगाया कि 2 आया कहाँ से है, बस कांस्टेंट वैल्यू मानेंगे। तो 361 में अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300। ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका है सर। समझ में आ गया है? समझ में आया कि नहीं आया? हो गया भाई? बस आज के लिए इतना।